हाँ जी, आप लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट हमने पहले ही कर लिया था, सेकंड और थर्ड हमने कल कर लिए थे। सेकंड मैंने करवा दिया था, थर्ड घर पे करने के लिए दिया था, थर्ड हो गया था। कोई डाउट नहीं आया था? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लिखना है स्टार्ट। डेटर्स लीजर की रिगार्डिंग हमने एंट्रीज सीख ली, डेटर की रिगार्डिंग हमने एंट्रीज सीख ली, राइट। भैया डेटर्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, गुड सेल करना, सेल रिटर्न होना, पैसा आना, बी आर रिसीव्ड होना, बी आर डिसऑनर होना, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। नाउ क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग तो लिखिएगा आपने रजिस्टर में एंट्रीज इन, हाँ जी, क्रेडिटर लेजर। क्या मैं इसको परचेज लेजर भी बोल सकता हूं? जैसे डेटर लेजर को हम सेल्स लेजर बोल सकते हैं, वैसे ही क्रेडिटर लेजर को परचेज लेजर बोला जा सकता है। ओके रिमझिम, हाँ जी। काम क्या करना है? सेम वही जैसे हमने डेटर्स लेजर में किया था, एक ट्रांजेक्शन, देन उसका यूजुअल एंट्री, देन उसका सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। ओके, तो एक कॉलम बनाता हूं किसके लिए? ट्रांजेक्शन के लिए। एक कॉलम उसका यूजुअल एंट्री के लिए, और एक कॉलम सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री के लिए। सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री के लिए। हाँ जी, लिखिएगा वन बाय वन ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस यूजुअल एंट्री क्या होएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओहो गिरधर वेरी फास्ट, हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो लिख देते हैं एंट्री के अंदर यूजुअल एंट्री क्या होगा सर? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा, ये परचेजेस अकाउंट कहां बनाओगे? डेटर लेजर, जनरल लेजर या क्रेडिटर लेजर में? सर हम इसे बनाएंगे जनरल लेजर में। डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स है वो सब जनरल लेजर में। डेटर्स बनते हैं डेटर लेजर में, क्रेडिटर्स बनते हैं क्रेडिटर लेजर में, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब जनरल लेजर में। ओके खुशी, रिमझिम, नाउ, हाँ जी, क्रेडिटर अकाउंट कहां बनाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट, सर सारे क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट बनते हैं क्रेडिटर्स लेजर में। ओके क्रेडिटर्स लेजर, ओके मिकी, चलिए क्रेडिटर्स लेजर। अब मेरे को करना है इसका सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक अकाउंट तो सर चला गया जनरल लेजर में और दूसरा अकाउंट चला गया क्रेडिटर लेजर में। तो अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर हो गए। तो जनरल लेजर में एक अकाउंट डेबिट कर चुके हैं आप, तो अब आपको क्या बनता है? सर जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट भी हो, जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट भी हो, वरना ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? तो मेरा ड्यूटी बनता है भैया जनरल लेजर के अंदर एक अकाउंट क्या करूं मैं? क्रेडिट भी करूं। अच्छा, ऐसे ही क्रेडिटर लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट कर चुके हो, तो ड्यूटी बनता है कि भैया क्रेडिटर लेजर में एक अकाउंट क्या हो? डेबिट भी हो। ओके, आप लोगों ने सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स के नाम पढ़ रखे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। बताइएगा कि जनरल लेजर में यहां पे जनरल लेजर में कौन कौन से सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट बनते हैं? सर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ये एंट्री डेटर के रिगार्डिंग है या क्रेडिटर के रिगार्डिंग? दैट मींस यहां पे सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कौन सा यूज होगा? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टू क्रेडिटर
लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा जी, और क्रेडिटर लेजर में सेल्फ बैलेंसिंग के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सिंपल। तो यहां पे लिख दिया मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके, क्या हम लोग इतना दिमाग लगा के सोचते हैं क्या? नहीं सर, हम तो केवल इतना सा सोचते हैं कि परचेजेस ना तो डेटर है ना ही क्रेडिटर है, तो इसके लिए तो क्या लिख देना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और क्रेडिटर्स को रिप्लेस करते हुए क्या लिख देना, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। नक्की, हम तो सिर्फ इतना सा सोचते हैं, दिमागी नहीं लगाते। ओके, वो आगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है कि भैया जनरल लेजर एक डेबिट हुआ और दूसरा क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर लेजर एक बार क्रेडिट हुआ दूसरे में डेबिट हो गया। ओके ओके श्रुति, ओके मिकी, मिकी ने गलत किया, उल्टा बताया क्या? ओके खुशी, ठीक है जी, खुशी डीएलए डेटर्स, अच्छा वो बताया कि जनरल लेजर में क्या क्या बनता है। ओके चलिए ठीक है, सबने अलग अलग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर किया है। ओके नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लिख रहे हो क्या तुम लोग साथ साथ? ओके सेकंड वन, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हाँ पहले वो किया था। ओके कैश पेड टू क्रेडिटर, बताएं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ ऐसे थकान भरी आवाजें ना निकालें। हाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स कहाँ बनता है सर? क्रेडिटर लेजर में। और कैश कहाँ बनता है सर? जनरल लेजर में। ओके हाँ ओके, भावना, गिरधर, खुशी, रिमझिम, राघव, पारुल। ओके चलिए, इसका सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होएगा? यस, क्रेडिटर्स को रिप्लेस करके लिख देंगे क्रेडिटर लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब सेम था ही नहीं तो कैसे करूं सेम? हाँ चलिए, हाँ अच्छा पहले रिवर्स लिखेंगे, फिर उसका रिवर्स है तो फिर उसमें भी रिवर्स लिख देना, ये ऊपर वाले का रिवर्स है, फिर प्लस माइनस देखते रहना कि कहाँ पे रिवर्स किस किस का रिवर्स है। भाई पहला रिवर्स लिखा, फिर अगेन रिवर्स लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका उल्टा आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो सेम किसका होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ सेम आए तो सेम लिख देना, बट रिवर्स के अंदर आप एंट्री कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, माना कि आज ठंड बहुत है, माना कि आज लिखा नहीं जा रहा है, बट फिर भी मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। हाँ चलो, क्या बात कुछ नहीं है, यही बात है। चल हाँ जनरल लेजर कहाँ पे? क्रेडिटर्स लेजर में। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट तो कहाँ बनता है सर? जनरल लेजर में बन जाएगा। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट कहाँ बनेगा? क्रेडिटर्स लेजर में बना रहे हैं, डेटर्स का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि एंट्री किसके रिगार्डिंग है? क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग है। नाउ नेक्स्ट वन, हाँ यूवी, नेक्स्ट बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, बता देगा वो, आपसे पूछा जाए तो आप बता देना। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, हाँ जी, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सर ये कैसे बन जाता है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है,
तो इनकम आर क्रेडिटेड और डेबिटेड? क्रेडिटेड। तो इनकम को क्या किया? क्रेडिट किया। तो टू डिस्काउंट रिसीव। एंड क्रेडिटर्स को अब कम पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए क्रेडिट अकाउंट क्या करने का? डेबिट। कितना अमाउंट से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए हैं? रिड्यूस हो गए हैं। ओके ओके ओके, सेम क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, रिमझिम, खुशी, पारुल, हाँ जी, चलिए सेम लिख दें। ओके ओके मिकी, चलिए क्रेडिटर अकाउंट सर बनता है क्रेडिटर्स लेजर में, और क्रेडिटर और डेटर के अलावा जो अकाउंट बनते हैं वो बनते हैं जनरल लेजर में। इसका सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या होएगा? सेम लिख दीजिए भले ही, सेम, या फिर डू लिख सकते हैं, सेम एज अबव, सेम एज अबव। हाँ जी, डू, डू मतलब जो ऊपर वाला है। ओके, तो क्रेडिटर को रिप्लेस करके क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, और डिस्काउंट रिसीव को रिप्लेस करके, ओके मतलब सर सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री में तो कुछ भी नहीं है, जो सीखना है वो यूजुअल एंट्री आना चाहिए। ओके, नाउ फॉर बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, फॉर बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को आपने बिल इश्यू किया, क्रेडिटर्स को आपने बिल इश्यू किया, तो एंट्री क्या करेंगे सर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, पैसा नहीं दे रहे, बिल दे रहे हैं, पीपी, बिल्स पेबल। ओके, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर को हटा, क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर? क्रेडिटर्स लेजर में, और बाकी अकाउंट जाते हैं सर सेम। ओके, डू, नेक्स्ट, हाँ जी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न फॉर रिटर्न ऑफ परचेजेज या फॉर परचेजेज रिटर्न। जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, अभी रिवर्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रिवर्स कौन बोला? खुशी, अच्छा, परचेजेस की रिवर्स है। ओके, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके रिमझिम, ओके युक्ता। नाउ क्रेडिटर्स बनते हैं सर, ऑल इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन क्रेडिटर लेजर, एंड ऑल अकाउंट्स अदर देन डेटर एंड क्रेडिटर आर प्रिपेयर्ड इन जनरल लेजर। एंड सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री क्या रहेगा? सेम, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सॉरी, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके, टू। नाउ नेक्स्ट वन, for BP dishonored, for bill या BP dishonored, क्या करेंगे? आपने इश्यू किया था बिल और अब आपने उसका पेमेंट नहीं किया, या फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल क्या करोगे? जो आपने बिल इश्यू किया था, क्रेडिटर टू बीपी किया था, यहां पर क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीपी, वहां उसका क्या हो जाएगा? अभी रिवर्स एंट्री हो जाएगा। पैसा देते तो बीपी टू कैश होता, पैसा नहीं दे रहे तो क्या हो जाएगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बीपी बनेगा जनरल लेजर में और क्रेडिटर बनेगा, हाँ जी, क्रेडिटर्स लेजर में। एंट्री क्या होगी? रिवर्स या सेम? रिवर्स होगी तो लिख देते हैं, हाँ जी, रिवर्स होगी तो लिख देते हैं ब्लू और दिस वन, ठीक है।
पीपी को हटा के क्या लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जीएलए, ओके। और क्रेडिटर्स को हटा के क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है, लिख दीजिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट कहां पे? क्रेडिटर लेजर में। और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट कहां पे? जनरल लेजर में। समझ में आ रहा है ये वाली चीज, कौन सा अकाउंट कहां पे? ओके। नेक्स्ट, पीपी डिसऑनर के बाद फॉर इंटरेस्ट चार्जेस, फॉर इंटरेस्ट चार्ज, for interest charged by creditor, for interest charged by creditor। हाँ जी, क्रेडिटर्स ने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, बट पेमेंट करने में डिले हुआ होगा। अब डिले हुआ तो हमने वो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस है सर, ओके। तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ओके। हाँ देव, इंटरेस्ट अकाउंट कौन से लेजर में बनेगा? जनरल लेजर में। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लेजर में। और एंट्री क्या रहेगा इसका? सेल्फ बैलेंसिंग, सेम एज अबाउ, ओके, डू जनरल लेजर टू क्रेडिटर लेजर, ओके। पारुल, मिकी, युक्ता, खुशी, जनरल लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, तैयार, ओके। भाविका, किसी को दिक्कत हो एंट्रीज में, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए फिर अकाउंट बना लें क्या? चलिए बनाइए। कौन सा अकाउंट पहले बनाना चाहेंगे? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, क्योंकि बाद में तो हमको क्या लिखना है? मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तो लिखिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट कहां बनेगा? तो लिखिए इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, हाँ रिमझिम, युक्ता, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चारा की जरूरत नहीं है वैसे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ जी। डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। हाँ जी, और लाइंस खींचनी हो तो आप खींच सकते हैं ये डेट के लिए। ये लो जी तैयार। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंसेस, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट साइड। नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट साइड। ओके 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 ओके, क्रेडिटर्स है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके जी। तो सबसे पहले लिख देते हैं सर हम ओपनिंग। ओपनिंग के अंदर क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। और कभी कभार ओपनिंग बैलेंस क्या आ सकता है? इस तरफ भी आ सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। कब? हाँ जी, इफ एनी, अगर कोई हो तो। सर ये क्या होता है? एडवांस टू क्रेडिटर। अगर आपने अपने क्रेडिटर को क्या कर रखा हो? एडवांस पेमेंट कर रखा हो। एडवांस टू क्रेडिटर, कोई गुड्स खरीदना था बट उसके लिए आपने एडवांस पे कर दिया, तो एडवांस टू क्रेडिटर। ओके भाविका। नाउ क्लोजिंग पे क्या होगा? क्लोजिंग पे एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों तरफ क्या लिखा जाएगा? टू और बाय, कौन सा अकाउंट? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अभी जितनी भी आपने एंट्रीज किया सेल्फ बैलेंसिंग आज, उसमें एक तरफ तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट था और दूसरी तरफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो अगर हम क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। हम यहां लिख रहे हैं दोनों तरफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब ये अकाउंट कब क्रेडिट कब डेबिट हो रहा वो हम लिख देते हैं। ये अकाउंट कैसे बनाना है? जस्ट लाइक आप क्या बना रहे हैं? क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। जस्ट लाइक आप क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। जिसको क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है उसको ये अकाउंट भी आता है। क्रेडिटर में सबसे पहले क्या? परचेजेस ना। तो परचेज किस तरफ दिखाते हो? किस तरफ? क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो इस तरफ दिखा देंगे क्या? क्रेडिट परचेजेस। ओके राघव, क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, माल लौटाएंगे तो खरीदा हुआ, टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। पैसा देंगे क्रेडिटर को, टू कैश पेड। डिस्काउंट रिसीव होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जिसको यूजुअल एंट्री आता है ना उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल इश्यू कर देंगे तो टू बीपी एक्सेप्टेड। बिल डिसऑनर हो जाएगा तो पीपी डिसऑनर्ड। रिवर्स एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओके, और कुछ चार्जेस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह लगेंगे तो एक्सपेंसेस होते हैं, तो इंटरेस्ट एंड चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओके, इंटरेस्ट अपना खर्चा होता है, हम पे चार्ज होंगे तो खर्चा होने के कारण वो डेबिट हुआ ना। खर्चा होने का इंटरेस्ट क्या होगा? डेबिट होगा ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो एंट्री भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओके, चलिए, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? इंटरेस्ट अपने को पे करना है तो क्रेडिटर्स के बैलेंसेस बढ़ेंगे, और जो बैलेंस को बढ़ाएगा क्रेडिटर्स का वो क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिटर्स के बैलेंस को कम करेगा वो डेबिट साइड में। ओके, प्लस माइनस से भी अपन कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अच्छा ट्रांसफर किस तरफ आएगा? तू मेरा डेटर मैं तेरा क्रेडिटर, डेबिट साइड में। अपने को क्रेडिटर्स को क्या करना है? कम करना है, तो क्रेडिटर्स को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर को डेबिट साइड में दिखाएंगे। ओके,
ट्रांसफर। और यही डेटर अकाउंट में किस तरफ आया था? क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेटर्स को भी कम करना था। ओके, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को अपने को कम करना होता है। अगर एक ही इंसान हमारा डेटर भी है, वही इंसान हमारा क्रेडिटर भी है, तो भैया तुमसे 10,000 रुपए लेने और तुमको 8,000 रुपए देने, इससे अच्छा क्या करूं, तुमसे 2,000 रुपए ले लेता हूं। तो 8,000 से डेटर्स भी कम और क्रेडिटर का बैलेंस भी कम करना होगा। डेटर का बैलेंस कम करने के लिए क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर का बैलेंस कम करने के लिए डेबिट साइड में। ओके, ट्रांसफर। नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और कभी ऐसा भी हो सकता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन इफ एनी। कब हो सकता है सर? एडवांस टू क्रेडिटर। ओके, टोटल टोटल ओके, बन गया क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या करें सर? ऑब्वियसली जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिएगा सबने? बनाइए। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पे? क्रेडिटर्स लेजर में। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा सर? जस्ट ऑपोजिट बनाइए। सारे आइटम लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखूं? हाँ जी, जो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में था, वो यहां पर क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि इट इज द, यहां पे आपने लिखा गया, इट इज द मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो बनाओ। कैसे बनाओगे? बना भी लिया? वेरी गुड। लिख दो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट का क्रेडिट साइड में लिख देना और क्रेडिट का डेबिट साइड में लिख देना, और कुछ नहीं करना। एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर। नाउ क्लोजिंग बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, by creditors ledger adjustment account and to creditors ledger adjustment.
ऐसा क्यों भाई? जब जनरल लेजर में, सॉरी क्रेडिटर्स लेजर में हमने लिखा था दोनों तरफ क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके चलिए, हाँ जी सर, आइटम लिखने की जरूरत है क्या? नो। डेबिट वाले क्रेडिट की तरफ और क्रेडिट वाले डेबिट की तरफ, नक्की। एंड लास्ट में बैलेंस, क्लोजिंग। टू बैलेंस कैरेट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बस हो गया। यहां लिख देना क्या, एडवांस टू क्रेडिटर एंड दिस वन टोटल, बस डन। चलो जी, थैंक यू देन। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कुछ बच्चों की इच्छा है कि वो उन्हें ये क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे दिया जाए, तो जरा देखो मुझे फटाफट बता दो, सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि वाकई में तुम ये घर पे कर लोगे ना। प्रिपेयर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बोले तो कौन सा अकाउंट बनाना, क्रेडिटर अकाउंट, सिंपल। ओके, एज इट वुड अपीयर इन जनरल लेजर, और क्या बनाना, मिरर इमेज ऑफ क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। एक बन गया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंसेस किस तरफ, क्रेडिटर में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो डेबिट बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, परचेजेस 50,000 की है, तो परचेजेस लिखोगे आप इस तरफ क्रेडिट साइड में, परचेजेस कितना अमाउंट, वेरी गुड सचिन, क्योंकि 10,000 की क्या है, कैश परचेज है, अपने को तो सिर्फ कौन सी लिखनी होती है, क्रेडिट परचेजेस लिखनी होती है। ओके, मॉड्यूल की पीडीएफ भेज दी गई थी भाभी का ग्रुप पे, ठीक है ना, मॉड्यूल की पीडीएफ आ गई थी ना, हाँ जी। ओके, आप जाके चेक करना थोड़ा सा ऊपर, वरना रीसेंड कर देंगे। नाउ रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोले तो किस तरफ, डेबिट साइड में, कैश पेड टू क्रेडिटर डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड है इस बार डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, क्रेडिटर्स ने अपने को अलाउ किया है, बोलेगा अपने को तो मिला ही है ना, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में, ट्रेड डिस्काउंट, क्यों, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की होती है, तो ये आएगा ही नहीं। ओके चलिए, वी आर एंडोज टू क्रेडिटर, कोई बिल रिसीव हुआ, उसको अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स को एंडोज कर दिया, क्या एंट्री होती है इसकी, हाँ जी, क्रेडिटर को कुछ दे ही रहे हैं ना, तो टू बी आर, इस बार बी आर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बिल इश्यू नहीं कर रहे हैं, हमारा साइन किया हुआ बिल नहीं है, किसी और का साइन किया हुआ बिल जो हमें मिला था बी आर, उसे ही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एंडोज कर रहे हैं, दैट इज टू बी आर। तो क्रेडिट अकाउंट के किस तरफ, डेबिट साइड में आप लिखेंगे क्या, बी आर एंडोज्ड, बी आर एंडोज्ड, पीपी इश्यूड टू बीपी डेबिट साइड, पीपी डिसऑनर्ड बाय बीपी क्रेडिट साइड, पीपी रिन्यूड डेबिट साइड, जस्ट लाइक इश्यूड, जस्ट लाइक इश्यूड, रिन्यू करना भी तो इश्यू करना ही हो गया, वो टेंशन नहीं लेने का, वो बीपी डिसऑनर हुआ ना तो वो कैंसिल ही तो हो गया एक तरीके से, है ना, ऐसा मान लिया गया। ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, इंटरेस्ट डेबिट या क्रेडिट, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है ना यहाँ पे, तो इंटरेस्ट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिट अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट अकाउंट में किस तरफ, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट। ओके, क्रेडिट साइड, ठीक है सचिन, 10 बार लिख के लाना, इंटरेस्ट इज द क्रेडिट साइड ऑन द क्रेडिटर अकाउंट, ओके, एंड डेबिट साइड ऑन द क्रेडिटर अकाउंट, वाओ, क्रेडिट साइड ऑफ द क्रेडिटर एंड डेबिट साइड ऑफ द क्रेडिटर, मैच हुआ ना, अभी याद आएगा। नाउ सन्ड्री चार्जेस किस तरफ लिखोगे, क्रेडिट साइड, जैसे इंटरेस्ट है वैसे ही चार्जेस हैं, जो भी क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड में, जो भी क्रेडिटर का बैलेंस कम करेगा वो डेबिट साइड में।
टोटल ऑफ सेट ऑफ इंडिकेटर लीजिए, बोले तो ट्रांसफर किस तरफ, डेबिट साइड में। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स किस तरफ, किस तरफ, किस तरफ, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंसेज आर रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड। डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये 4000 आपको डेबिट बैलेंस किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है 4000, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। और बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा आपके पास, एक और बैलेंस आ जाएगा 20,200। क्लियर है, ओके कर लेंगे। एंड जस्ट इसका मिरर इमेज नेक्स्ट वन। चलिए ओके, ट्रांसफर एंट्रीज में आपको करवा चुका हूं, इलस्ट्रेशन 5 वगैरह सब हो चुका है। फिर जनरल सेशन स्टार्ट होंगे कल से 6 नंबर नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है सेल्फ। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, एंजॉय द ब्रेक नाउ। ओके।